पहले मैं तुमको बोला कि इंची टेप लेकर के उसका हाइट नाप लो, उसका विड्थ नाप लो, तुमको पता चल जाएगा प्लांट ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको कैसे मेजरमेंट करोगे भाई? किलो तराजू लेकर थोड़ी तौलेंगे कि साइटोप्लाज्म आज 2 किलो का हो चुका है तो 5 किलो का बढ़ जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, मतलब बाहर से। अब इस दीवार को फोड़ करके इसको अंदर के ईटा के अंदर से थोड़ी ना उसको ग्रोथ करवा पाओगे। जब अब फिर अभी भी अगर मेरे को इस दीवार का ग्रोथ करवाना है तो मैं करूंगा क्या? बाहर से बस इसको पुट्टी करवा सकता हूँ, फिर उसको पेंट चढ़ा सकता हूँ, तो इसका बाहर से ही मोटाई क्या होगा? बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इस टाइप के ग्रोथ हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्या प्लांट में था? प्लांट में थे तो इनको प्रॉपर्ली क्या मिला था वहां पे? प्लांट में जब तक थे तो इनको प्रॉपर्ली वहां पे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ वहां पे हो पा रहा था। प्लांट से डिटैच होने के बाद अब इनके लिए प्लांट के न्यूट्रिएंट्स का कोई मतलब नहीं है, अब वो मिलेगा ही नहीं इनको, सीधी सी बात है। जमीन से थोड़ी ना खोद खोद के खाएंगे लोग खाना, ठीक है? तो वहां पे फिर इनका ग्रोथ जो रहता है वो खत्म हो जाता है। तो जो नए सेल्स बनकर के आते हैं बेसिकली इन्हीं का साइज, शेप, नंबर, वॉल्यूम, एरिया, ये सारा कुछ तुम्हारा सिग्निफाई करेगा किसी भी एक प्लांट के ग्रोथ में। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेसिकली यहाँ पे तुमको दो वर्ड्स दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा है भाई यहाँ पे ग्रोथ और दूसरा दिख रहा है यहाँ पे क्या बोला जाए? डेवलपमेंट। अब भाई ग्रोथ के बारे में तुम लोगों ने चैप्टर 1 से ही स्टार्ट किया हुआ रहेगा, जो लिविंग वर्ल्ड देखे हुए रहोगे, लिविंग वर्ल्ड में ग्रोथ को वहीं पे डिफाइन कर दिया जाता है कि ग्रोथ होता क्या है। बेसिकली ग्रोथ, हालांकि इस वाले चैप्टर में हम लोग और थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स देखने वाले हैं। और चैप्टर 1 में जो तुम्हारा दिखाया गया था ग्रोथ, वो तुम्हारे ओवरऑल पूरे यूनिवर्स में जो ग्रोथ होते हैं उसको लेकर के बताया गया रहेगा। फिर भी एक बार मैं उसको रिपीट करवा दूं तुमको। ग्रोथ बेसिकली जो रहता है ये तुम्हारे दो टाइप से अपीयर होते हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक काम करो, पहले ग्रोथ हम लोग किसको बोले पहले यही देख लो। ग्रोथ का मतलब क्या हो जाता है? कुछ भी चीज हो उसमें अगर इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो हम लोग उसको बोल देंगे ग्रोथ। अब कुछ भी चीज जो मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड बोला हुआ है हिंदी में तुमको, कुछ भी, क्लियर? उसके जगह पे कुछ भी आ सकता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आ सकते हैं, क्लियर? जैसे प्लांट की केस की अगर बात करोगे तो हम लोग अभी यहाँ पे इसके मेजर्स देखने वाले हैं कि कौन कौन सा ऐसे मेजरेबल फैक्टर है जिनके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि प्लांट में ग्रोथ हुआ है। तो उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया आएंगे, अलग अलग फैक्टर्स आएंगे जिनके की ग्रोथ को, या सॉरी जिनके की इंक्रीमेंट को देख करके हम बताएंगे कि भाई इसमें ग्रोथ हुआ है। आ गया ये समझ में? ठीक है। तो ग्रोथ बेसिकली होता क्या है? ये इंक्रीमेंट लिख लो, सीधी सी बात। ये क्या हो जाएगा? एक इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू, इसमें क्या लिखोगे? विद रिस्पेक्ट टू कोई सा फिजिकल क्वांटिटी लिखोगे, सीधी सी बात। साइज, शेप, यही सब चीजें तो देखना रहता है भाई। मतलब कंटेंट, नंबर, तो ये सारे जितने मैथमेटिकल टर्म्स है इनमें जो इंक्रीमेंट रहता है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ। तो इंक्रीमेंट इन ऑर्गेनिजम्स लिखो, इन ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? क्लियर? और बुक के तुम्हारे पहले ही पैरा में डेवलपमेंट को जो डिफाइन तो नहीं किया हुआ है, बस इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डेवलपमेंट को बेसिकली क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट जो रहता है ये तुम्हारा सम होता है किनका किनका। एक तो हो जाएगा ग्रोथ और दूसरा हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है? एक हो जाएगा ग्रोथ और दूसरा हो जाएगा यहां से डिफरेंशिएशन। तो डेवलपमेंट को यहां पे हम लोगों ने बोला है कि सम ऑफ क्या हो जाएगा यहां से? ग्रोथ एंड यहां से आ जाएगा डिफरेंशिएशन। एक और क्या आ जाएगा यहां से? डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ये दोनों ही तुमको देखने के लिए मिलेंगे किसमें? डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट का प्रोसेस ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को लेकर के आता है। ग्रोथ का मतलब अभी हम लोगों ने देख लिया इंक्रीमेंट, किसी भी चीज का इंक्रीमेंट को हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। अभी कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे वो डिपेंड करेगा कि टॉपिक हम लोग कौन सा कवर करने वाले हैं। और दूसरा चीज डिफरेंशिएशन के बारे में भी मैंने तुमको सेल वाले चैप्टर में बताया हुआ था कि जब भी कोई सा सेल सेल साइकिल में जब इन्वॉल्व ना हो तब के केस में वो जी नॉट फेज में चला जाता है, मतलब वो डिफरेंशिएट हो जाता है उस केस में, ठीक है? तो हम लोग उसको बेसिक एलिमेंट में तुमको वहां पे बताया हुआ था, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा डिटेल जो है यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे एक तरीके से इसको लिख सकते हो स्पेशलाइजेशन, ठीक है? ये हो जाएगा स्पेशलाइजेशन। क्लियर? ठीक। अब ध्यान देना, ग्रोथ के बारे में बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी वाले सेशन में 11th में ही तुमको ग्रोथ के बारे में चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड में बताया गया रहेगा कि ग्रोथ जो रहता है ये तुम्हारे दो टाइप से अपीयर होता है। एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्लियर? ग्रोथ बेसिकली तुम्हारे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने के लिए मिलता है। तो ये चैप्टर, ये पिछले चैप्टर के एलिमेंट्स है, इसको बहुत डिटेल में यहाँ पे लिखवा नहीं रहा, ठीक है? बस सुनते चलो कहानी के जैसे। जो हमारे लिखने वाले एलिमेंट इस चैप्टर के है उसको मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा, ठीक? तो ग्रोथ जो रहता है बेसिकली तुम्हारे दो टाइप से अपीयर होता है। एक हो जाएगा तुम्हारा इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बेसिकली ग्रोथ जो रहता है तुम्हारे लिविंग्स में भी होता है और दूसरा नॉन लिविंग्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल मान करके चलो तुम्हारे आजू बाजू में जो भी वॉल है, दीवार
जब उसको बनाया गया था तो बनाने के टाइम पे सिर्फ उसमें गिट्टी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो मसाले बनाया था सीमेंट के, वो और ब्रिक्स, ईंटे को जोड़ जोड़ करके दीवार बनाया गया था। उसके बाद में फिर उसके ऊपर में एक लेयर चढ़ा दिया गया, किस चीज का, सीमेंट का, तो उसका मोटाई और बढ़ गया, मतलब उसमें ग्रोथ हुआ। उसके बाद में उसके ऊपर में फिर प्लास्टर किया हुआ रहेगा, उसका मोटाई और बढ़ गया, उसका ग्रोथ और हो गया। उसके बाद फिर इसके ऊपर में पेंट किया गया, तो पेंट उसका मोटाई और बढ़ा दिया, तो उसका ग्रोथ और हो गया। तो ये जो ग्रोथ तुमको देखने के लिए मिला है, किसमें देखने के लिए मिला है, वॉल में, दीवार में। ठीक, तो जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, मतलब बाहर से। अब इस दीवार को फोड़ करके इसको अंदर के ईटा के अंदर से थोड़ी ना उसको ग्रोथ करवा पाओगे। जब अब फिर भी अभी भी अगर मेरे को इस दीवार का ग्रोथ करवाना है तो मैं करूंगा क्या, बाहर से बस इसको पुट्टी करवा सकता हूं, फिर उसमें पेंट चढ़ा सकता हूं, तो इसका बाहर से ही मोटाई क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इस टाइप के ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किन में होता है, बेसिकली ये तुमको देखने के लिए मिलेगा नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, कोई माउंटेन, जैसे अक्सर एग्जांपल दिया जाता है जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ रहता है, माउंटेन जो रहता है उसमें स्नो फॉल होता है। अभी ठंडी का महीना चल रहा है, स्नो फॉल होगा तो उसका हाइट ज्यादा दिखेगा, उसका ग्रोथ हुआ है। फिर जैसे गर्मी का सीजन आ जाएगा या फिर थोड़ा सा वार्म आ जाएगा तो फिर वो जो स्नो है वो मेल्ट होकर के नीचे आ जाएगा, मतलब उसका जो हाइट रहेगा, थिकनेस, स्नो का जो थिकनेस रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, तो उसका हाइट भी कैसे अपीयर होगा, लेस। तब के केस में बोलेंगे उसका ग्रोथ जो है ये कम हो गया है। बोलने का मतलब ये है कि तुम्हारे नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर। एक सेकेंड, तो जैसे पहले की अगर बात करोगे, पहले वाले जैसे पैरा की बात करोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में तुम्हारा कुछ दिया नहीं, 2-4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि इनके बारे में हम लोग आगे के टॉपिक्स में कवर करेंगे। ठीक, इसके बाद तुम्हारा एक इमेज दिया हुआ है, वो इमेज भी अभी हमारे बहुत ज्यादा काम का है नहीं। ठीक है, बस उसमें तुम्हारे एक सीड का डेवलपमेंट को दिखाया है कि वो कौन कौन से फेजेस होते हुए गुजरता है। तो जिन लोगों का प्लांट किंगडम, क्या बोलना चाहिए, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, उनको थोड़ा थोड़ा याद होगा कि भाई डाइकोटिलेडन किसको बुलाता है, मोनो मतलब कि डाइकोट प्लांट्स क्या होते हैं, मोनोकोट प्लांट्स क्या होते हैं, तुम्हारे टिश्यूज क्या होंगे, जिसमें से तुम्हारे मेरिस्टेम टिश्यू क्या होंगे, मेरिस्टेम टिश्यू के टाइप्स में क्या क्या आएंगे, तो वो सारे बेसिक एलिमेंट्स तुमको पता होंगे। मैं बस ओवरऑल थोड़े से मैं इंट्रो को और आगे बढ़ा देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग अपने पहले टॉपिक पे चलेंगे, ग्रोथ। क्लियर, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा और कुछ सुन लो। देखो सीड जो रहता है भाई, सीड के बारे में भाई इस वाले चैप्टर में कुछ, सॉरी इस वाले क्लास में कुछ पढ़े रहो चाहे ना पढ़े रहो, प्रीवियस क्लासेस में तो पढ़े हुए रहोगे। जब हम लोग सीड को क्या करवाते हैं, जर्मिनेट करवाते हैं, मतलब उसको फेवरेबल कंडीशन देते हैं ग्रो करवाने के लिए। तो सीड मान लो पहले तुम्हारे डोरमेंट सिचुएशन, मतलब डोरमेंट बोलने का मतलब इनएक्टिव कंडीशन में है। तो डोरमेंट कंडीशन बोलो या इनएक्टिव कंडीशन बोलो, जो घर में हम लोग सूखे सूखे चने रखे हुए रहते हैं स्प्राउट करवाने के लिए, वो सारे के सारे डोरमेंसी स्टेट में है, मतलब अभी इनएक्टिव स्टेट में है। जैसे ही उनको हाइड्रेट करोगे, जैसे ही उनको पानी में डालोगे, पानी में डालने के बाद उनके उनके अंदर में फिर से डेवलपमेंट का एबिलिटी वापस से आ जाता है। वो जो डोरमेंसी में चले गए थे वो वापस से आ जाते हैं एक्टिवेटिंग स्टेट में। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेट होंगे एक आध दिन में फिर उनका स्प्राउटिंग चालू हो जाता है, स्प्राउट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ले जाकर के सीड को जब तुम जमीन पे लगाओगे तो वो जो स्प्राउटेड सीड है उस टाइम पे उस पर तुम्हारे दो रीजन दिखेंगे, एक तो दिखेगा तुम्हारा रेडिकल, ठीक है, और एक दिखता है तुम्हारा उसमें से प्लूम्यूल। ठीक है, जिन लोगों का प्लांट चैप्टर हो चुका है उनको ये सारे वर्ड्स दिमाग में झूल रहे होंगे, बाकी लोग सिर्फ सुन लो अभी के लिए। क्लियर, जिनका नहीं हुआ है भाई कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि पुराने वाले एलिमेंट के हैं, और उसको मैं यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं लिखवाना चाहता, फालतू का बर्डन बढ़ेगा और इस चैप्टर के एलिमेंट्स बढ़ेंगे, उनका यहाँ बहुत ज्यादा कुछ काम है ही नहीं। बेसिक उनका कॉन्सेप्चुअल वर्क जितना यहाँ पे होने वाला होगा, कॉन्सेप्चुअल जितना यूज है उतने को मैं तुमको टॉपिक करवाते ही मैं समझा दूंगा, उसके लिए बिल्कुल लोड लेना है नहीं तुमको। आ गया ये समझ में? ठीक है, तो वहां से फिर तुम्हारे क्या बोलना चाहिए, दो अलग अलग पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाएगा। एक तो तुम्हारा बनाएगा शूट, एक बनाएगा तुम्हारा रूट। रूट के तरफ डेवलपमेंट अलग से होते चलेगा, शूट के तरफ में डेवलपमेंट अलग से होते हुए चलेगा। तो इस हिसाब से पूरे के पूरे प्लांट के डेवलपिंग फेज को तुम्हारे पहले वाले किसमें, इमेज में बताया गया है। अभी के लिए उसको इग्नोर मारो, इसको मैं तुमको आगे में समझाऊंगा। क्लियर, क्लियर। तो ठीक है भाई, ये था तुम्हारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर के थोड़ा सा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन। क्लियर है? चलो, तो अब इसके बाद हम लोग सीधा अपने पहले टॉपिक पे उतरते हैं। हेडिंग लगाओ ग्रोथ। एक चीज और, ग्रोथ के बारे में पिछले चैप्टर्स में लगभग सभी चैप्टर में इसका क्या बोलना चाहिए टॉपिक मिल ही जाता है। क्लियर, तो जब भी हम लोग को ग्रोथ डायरेक्ट सीधा प्लांट के केस में पढ़ना होता है तो दिमाग जो है वो एक बार में उसको एक्सेप्ट करता नहीं है।
तो जब तुम ग्रोथ पढ़ते हुए रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले एग्जांपल्स जो रहेंगे वो एनिमल के आएंगे, क्योंकि भाई तुम अपने आसपास में अपने ही जैसे लोगों को देख रहे होगे, सीधी सी बात है। हाँ, जानवर हो, सोशल जानवर हो, टेंशन ना लो, इंसानों को सोशल एनिमल बोला जाता है। क्लियर? तो अपने ही टाइप के लोग, अपने ही टाइप के जानवरों को देखते रहोगे, तो वो जो जानवर तुम्हारे भेजे में आ रहे होंगे उस टाइम पे, जाहिर सी बात है कि ग्रोथ अगर एज्यूम करोगे तो उनके रिस्पेक्ट में एज्यूम करोगे। लेकिन ध्यान देना, इस चैप्टर में मैं तुमको पहले से अलर्ट कर दूं, पूरा चैप्टर हमारे प्लांट के बेसिस पे होने वाला रहेगा। तो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, जो भी टर्म्स आने वाले रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में प्लांट के नाम पे झूलना चाहिए। भले ही बीच में मैं तुमको एक आध एग्जांपल एनिमल को लेकर के दे दूं, इवन ह्यूमन को लेकर के भी दे दूं, क्योंकि इनके एग्जांपल्स जो है इनसे हम लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, और जल्दी से समझ में आता है। प्लांट के केस में कैसे घुस घुस कर थोड़ी देखे हुए कौन कौन सी एक्टिविटी चल रहा है वहां पे, लेकिन एनिमल के केस में भाई ह्यूमन एक्टिविटी में हमको पता है कि बॉडी में क्या क्या हो रहा है, डीप ना पता हो, ओवरऑल तो पता ही है क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं कुछ एग्जांपल्स तुमको ह्यूमंस के बेसिस पे या एनिमल के बेसिस पे भी दूं, लेकिन उसको नोट डाउन ना करना। क्लियर? खुद के समझने के लिए उसको यूज कर लेना, नोट डाउन करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि चैप्टर को हमको स्पेसिफिक बनाना है। भाई ये प्लांट के लिए दिया हुआ है तो प्लांट के लिए बनाएंगे इसको, सीधी सी बात है। एनिमल्स के लिए तो पूरा भर भर करके आगे में और चैप्टर दिए ही हुए हैं, वहां पे लिखेंगे जिनका जिनका यूज जहां जहां पे होना होगा। आ गया समझ में? ठीक है, चलो। तो आज के लिए पहले नंबर का हेडिंग है क्या चीज? ग्रोथ इन प्लांट्स। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है भाई, इसमें समझाने लायक एलिमेंट बहुत कम है, भर भर करके मेरे को लिखवाना है यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, चलो। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। इसके प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने जितना पढ़ा हुआ था उसमें तुमको डायग्राम दिख रहे थे, फ्लो डायग्राम दिख रहे थे, प्रोसीजर दिख रहे थे, सब कुछ वहां पे था। यहाँ पे फैक्ट्स ज्यादा हैं, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स तुमको उसको, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट तुमको उसको सारे के सारे टॉपिक्स को याद ही करने हैं, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा और यहाँ पे कुछ। क्लियर? क्लियर? हालांकि इजी चैप्टर है, तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा चैप्टर तुम लोग पिछले वाले चैप्टर में, सॉरी पिछले क्लास में निपटा ही चुके हुए हो। ठीक है, चलो। देखो, तो इसमें सबसे पहले ग्रोथ इन प्लांट्स इज इंट्रिंसिक। ठीक है, अब ग्रोथ को लेकर के पहले ही लाइन में तुम्हारा एक बेहतरीन सा वर्ड चिपका दिया हुआ है, कंस्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, ध्यान देना। तो ग्रोथ जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा प्लांट्स के लिए, फॉर ऑल प्लांट्स। एक्चुअली में ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स है। क्लियर? क्योंकि जो भी लिविंग बींग्स है वो अपने बॉडी में ग्रोथ परफॉर्म करेगा ही करेगा। जनरली ग्रोथ जो रहता है इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चलो लिखते हैं उसको डिटेल में ही पूरा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ग्रोथ इन प्लांट इज इंट्रिंसिक, वो अंदर से हो रहा है। ठीक है, बाहर से तो चिपका थोड़ी रहे हैं उसमें हम लोग। क्लियर? तो ग्रोथ इंट्रिंसिक हो जाएगा, ये इंट्रिंसिक ग्रोथ परफॉर्म करने वाला रहता है। दूसरा, ग्रोथ इन प्लांट जो रहता है ये तुम्हारा फंडामेंटल होगा, वो तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लेकिन प्लांट के लिए स्पेसिफिक लिख रहा है, तो लिखो ग्रोथ इज, सॉरी, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट, ऑल प्लांट्स, इट इज all plants. Clear? Growth is conspicuous. कॉन्स्पिक्यूअस। अब यहाँ पे ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका मीनिंग लिख लो बाजू में। इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेबल, मतलब विजिबल, जो दिख रहा है हमको अपने आंख से। तुम अपने जैसे घर में बैठे हुए रहोगे, आज से 2-4 साल पहले तुम्हारे जो मेहमान आकर के तुम्हारे घर से गए हुए रहेंगे, वापस आएंगे तो बोलेंगे कि नहीं कि बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका है या बच्ची जो है वो बड़ी हो चुकी है। सीधी सी बात है। तो वो लोग क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि उनमें ग्रोथ हुआ है, सीधी सी बात। तो उनको भी तुम्हारे बॉडी में कुछ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखे हुए रहेंगे, तुम्हारा हाइट बढ़ा हुआ रहेगा, तुम्हारा विड्थ बढ़ा हुआ रहेगा, या तुम्हारे फेस में कुछ चेंजेस आए हुए रहेंगे। भाई ग्रोथ से सब कुछ पॉसिबल है। क्लियर? तो इन्हीं सारी चीजों को ऑब्जर्व करके हम लोग बता पाते हैं कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ हुआ है या फिर नहीं। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्पिशियल, सॉरी कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है। ग्रोथ जो रहता है ये तुम्हारा हिडन नहीं होगा, छुप छुप करके कोई बड़ा नहीं बनने वाला। ठीक है, पता चला छुप गया है 1 आध 2 महीने के लिए, या फिर ऐसे बड़ा हो गया और किसी को दिख ही नहीं रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
भाई अगर किसी के भी साइज शेप में कुछ ना कुछ अगर चेंजेस आए हुए हैं, जाहिर सी बात है वो ऑब्जर्वेबल है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, तो ग्रोथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्स्पिक्यूअस हो जाएगा। चलो ध्यान देना, ग्रोथ जो रहता है बेसिकली तुम्हारा प्लांट्स के केस में कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस बोलने का मतलब थ्रू आउट द लाइफ स्पेन चलने वाला होगा, और साथ ही साथ में ये इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। तो इन केस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज ग्रोथ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, प्लांट्स के केस में ग्रोथ ग्रोथ कैसे है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है मतलब बढ़ते ही जा रहा है, और साथ ही साथ में ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। ग्रोथ इज कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल। नॉन लिविंग के केस में ये चेंज हो जाता है, नॉन लिविंग के केस में रिवर्सिबल होता है। जैसे स्नो से उसका हाइट बढ़ा हुआ था, स्नो जब मेल्ट हो जाएगा तो उसका हाइट वापस से रिड्यूस हो जाएगा। ये दीवार को हम लोगों ने इसका विड्थ को बढ़ाया हुआ है, इसका ग्रोथ करवाया है। अब जब पहले प्लास्टर को निकाल दिया जाएगा, फिर उसके बाद फिर सीमेंट को निकाल दिया जाएगा, तो इसका भी थिकनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भाई जो हम लोगों ने पहले ऐड किया हुआ था उसी को वापस हम लोगों ने क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया। तो जो तुम्हारे नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, बट लिविंग थिंग्स में जो तुम्हारे ग्रोथ होने वाले रहेंगे तुम्हारे कैसे होंगे, रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल इन नेचर, नॉन लिविंग्स में रिवर्सिबल इन नेचर होता है, और लिविंग्स में कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। अब भाई मेरा हाथ ये बन चुका है, अब एक एक सेल में बाहर थोड़ी निकालूंगा यहां से, क्लियर क्लियर, और उसको हम लोग रिवर्स नहीं करवा पाएंगे। जो मेरा ग्रोथ हो चुका है वो इरिवर्सिबल ही है। प्लांट्स के केस में भी सिमिलर थिंग अप्लाई होता है। प्लांट्स के केस में भी जो प्लांट एक बार ग्रोथ कर लिया वो वापस से रिवर्स नहीं होने वाला। ठीक है, चिपकाओ 4 पॉइंट, चिपकाओ जल्दी जल्दी चिपकाओ, फिर इसके लिए हम लोग कुछ कुछ देखना चालू करते हैं। जल्दी लिखो जल्दी, इसके लिए एक आध पॉइंट और लिख लो भाई। ग्रोथ के, हाँ एक तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, मैंने बताया भी था अभी स्टार्ट करने से पहले, मेटाबॉलिक प्रोसेस पे ये डिपेंड करता है। तो एक पॉइंट और लिखो, ग्रोथ इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। ठीक, मेटाबॉलिज्म। भाई ये बायो का बुक ना सबसे सबसे बड़ा धोखेबाज बुक है। हाँ, एनसीईआरटी का बुक झूठ नहीं बोल रहा है, इतना धोखा देने वाला बुक है। कहीं पे कुछ लिखा रहता है, कहीं पे कुछ लिखा रहता है, अपनी बात पे टिकता नहीं है। अभी पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने कैटाबोलिक प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस को हम लोगों ने देखा हुआ था, एम्फीबोलिक प्रोसेस। ठीक, तो जनरली भाई हर जगह पे इसी को यूज करना चाहिए ना। बायो का बुक एनसीईआरटी का किसी चैप्टर में मेटाबॉलिज्म को कैटाबोलिक एनाबोलिक बोलेगा, और किसी चैप्टर में उसको भाई स्पेसिफाई कर देगा। मतलब क्या बोलने से किसी का कोई मतलब नहीं है, सबका मीनिंग सेम है। आ रहा समझ में, बस वर्ड्स का इसमें झंझट बढ़ा। एक तो वैसे भी इतने सारे हैवी नाम के हमारे लिए कम बर्डन है क्या, जो ये एक्स्ट्रा और एलिमेंट्स डालकर हमको और कंफ्यूज करने वाली बात आती है यहाँ पे। लेकिन अब अपना प्रॉब्लम यह है कि इन सब चीजों को इग्नोर करके हम लोग को करना पड़ेगा भाई, अब करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा हमारे पास कोई। तो मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे लिखा हुआ बकायदा ब्रैकेट में लिखा है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म करके। ठीक है, तो ध्यान देना, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में होगा क्या, कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस एक साथ होता है। लेकिन ध्यान देना, कैटाबॉलिक प्रोसेस हम लोग किसको बोलते हैं, ब्रेकडाउन को, और एनाबॉलिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, सिंथेसाइज होने को। तो ध्यान से समझो, ग्रोथ का मतलब क्या, चीजों का सिंथेसाइज होना, मतलब बढ़ना। बनेंगे तो ज्यादा अमाउंट पे आएंगे, ज्यादा अमाउंट पे आएंगे तो इंक्रीज होंगे, इंक्रीमेंट होगा उनमें, इंक्रीमेंट होगा तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्रोथ। सीधी सी बात है, क्लियर। तो जो ग्रोथ रहता है इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में भी होना क्या चाहिए, एनाबॉलिक प्रोसेस शुड बी मोर देन कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, लिख लेना उसको। तो एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होगा तभी के केस में प्लांट का ग्रोथ जो है ये प्रॉपर्ली होगा। भाई कैटाबॉलिक प्रोसेस अगर ज्यादा हो तो ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, वहां पे जाहिर सी बात है प्लांट का ग्रोथ वहां पे ना होने वाला। तो जब भी हम लोग ग्रोथ टर्म को डील करने वाले रहते हैं, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस शुड बी मोर देन या ग्रेटर देन कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। क्लियर क्लियर, बढ़िया। आगे नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट का जो ग्रोथ रहता है इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। क्लियर, जैसे सबसे पहले नंबर पे तुम्हारा दिया हुआ है कि प्लांट ग्रोथ, प्लांट के जो ग्रोथ रहते हैं
ये तुम्हारे इनडिटर्मिनेट होते हैं। इनडिटर्मिनेट बोलने का मतलब इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बोलने का मतलब है थ्रू आउट द लाइफ प्लांट जो है वो अपना ग्रोथ करते चलेंगे, रुकता नहीं है। एनिमल्स के केस में ये रुक जाता है, हमारे केस में जो ग्रोथ रहता है ये स्पेसिफिक लिमिट के बाद रुक जाता है। जनरली ये बोला जाता है कि 24 25 23 24 के एज तक का ही हाइट जो रहता है ये डेवलप करता है। क्लियर? उसके बाद फिर जैसे दांतों का भी ग्रोथ हम लोग का पता ही रहेगा तुम लोगों को। क्लियर? जैसे मिल्क टीथ हो गया तुम्हारा, नॉन मिल्क टीथ हो गया, या परमानेंट टीथ जिनको बोला जाता है, इनमें भी किस टाइप से ग्रोथ होता है, कितने कितने टाइम। तो मोस्टली एनिमल्स के केस में जो ग्रोथ के जो हम लोग के टर्म्स रहते हैं मोस्टली केसेस में लिमिटेड होते हैं, ये हम लोग के थ्रू आउट द लाइफ होते नहीं सारे के सारे ग्रोथ। ठीक है? बाकी प्लांट के मोस्टली जो ग्रोथ रहेंगे तुम्हारे कैसे होते हैं, थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। इसके लिए पहले नंबर पे लिखेंगे प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। इसी को बोलेंगे इनफाइनाइट, इसी को बोलेंगे थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ। तो प्लांट का जो ग्रोथ रहता है ये पूरे लाइफ टाइम के लिए चलने वाला होगा, ये बीच में रुकेगा ही नहीं। और साथ ही साथ में प्लांट का जो ग्रोथ रहता है तुम्हारा कंटिन्यूअस रहता है, ये तो हम लोगों ने पहले भी लिखा हुआ है। क्लियर? अब ध्यान दो, प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट मतलब वो पूरा थ्रू आउट द लाइफ चलने वाला होगा। इसका तो और मैं लाइन नहीं चिपका रहा, हेडिंग में ही बता दिया मैंने। क्लियर? अब ध्यान देना कि जो प्लांट ग्रोथ रहता है ये थ्रू आउट द लाइफ तो चलेगा ही चलेगा। क्लियर? थ्रू आउट द लाइफ चलेगा ही चलेगा। साथ ही साथ में प्लांट ग्रोथ जो रहता है तुम्हारा लोकलाइज्ड रहता है, तो इसमें लिखना, अच्छा एक काम करो लिख ही लो एक लाइन भाई, प्लांट ग्रोथ, प्लांट्स परफॉर्म ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट जो रहेंगे ये तुम्हारे, प्लांट जो रहेंगे तुम्हारे थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ परफॉर्म करने वाले होंगे। और साथ ही साथ में इनका जो ग्रोथ रहता है ये तुम्हारा लोकलाइज्ड होता है। ठीक है? तो लिखना है यहाँ पे प्लांट्स ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। अब बात आता है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड जहां पे भी वर्ड आ गया मतलब समझ लेना कि वो स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही होने वाला होगा। तो जाहिर सी बात है टिश्यू चैप्टर तो सबका खत्म हो चुका रहेगा, ना भी हुआ रहे तो 9th में भी पढ़े हुए थे, अभी वो भी याद ना करोगे तो क्या कर सकते हैं, जोर डालो घुटने पे कुछ ना कुछ याद आ ही जाएगा। एक बार मैं सारे के सारे स्टेटमेंट बोल रहा हूं, पहले ध्यान से सुनो। ठीक है? मैक्सिमम चीजें तुम्हारे याद आ ही जाएंगे, ध्यान देना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्लांट ग्रोथ जो है ये तुम्हारा लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड बोलने का मतलब वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे होता है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखना अकर एट स्पेसिफिक लोकेशंस। अकर एट स्पेसिफिक लोकेशंस। अब ये जो लोकेशंस है तुम्हारे स्पेसिफिक टाइप के सेल कंटेन कर रहे होंगे, तो इन सारे टाइप के सेल को जहां पे तुम्हारे प्लांट्स के ग्रोथ होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है? यही तुम्हारे होते हैं डिवाइडिंग सेल। क्लियर? तो अकर एट स्पेसिफिक लोकेशंस which where dividing or meristematic cells are present। ठीक है? अब मेरिस्टेमेटिक के बारे में थोड़ा मोड़ा लिख ही लेते हैं यहाँ पे। मेरिस्टेमेटिक सेल बोलने का मतलब क्या होता है, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल या फिर टिश्यू ना। ठीक है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं या सेल क्या होते हैं बोलोगे, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहते हैं तुम्हारे प्लांट से मिलने वाले टिश्यू रहते हैं। यही जो सेल्स है ये तुम्हारे कंटिन्यूअस डिवीजन करने वाले रहते हैं, और ये कंटिन्यूअस डिवीजन करते हुए क्या करने वाले होंगे, कंटिन्यूअस डिवीजन करते हुए न्यू सेल्स को फॉर्म करने वाले होंगे। तो जो नए सेल्स बन करके आते हैं बेसिकली इन्हीं का साइज, शेप, नंबर, वॉल्यूम, एरिया, ये सारा कुछ तुम्हारा सिग्निफाई करेगा किसी भी एक प्लांट के ग्रोथ को। आया समझ में ये? क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे आर प्रेजेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टोटल तुम्हारे कितने टाइप के होते हैं, ये तुम्हारे बेसिकली 3 टाइप से होते हैं। 3 टाइप से इसको क्लासिफाई किया जाता है। ध्यान से समझ लो क्योंकि इसी का यूज अभी हम लोग आगे में फिर करने वाले हैं।
तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक तो हो जाएगा तुम्हारा इसमें से एपिकल मेरिस्टेम, मतलब जो एपेक्स में होता है, शूट एपेक्स में होता है, ऊपर के रीजन में। पहले यहां पे मेरे को लिख लेने दो। एक हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, क्लियर। एक हो जाएगा यहां से तुम्हारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक हो जाएगा यहां से तुम्हारा लैटरल मेरिस्टेम। क्लियर। तो तीन टाइप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग को देखने के लिए मिलता है, एक होता है एपिकल, एक होता है इंटरकैलरी, एक होता है लैटरल। क्लियर। अब इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये तुम्हारा इस टाइप से ड्रॉ होगा। वो एपिकल के दो टाइप्स होते हैं, इसको मैं चलो यहीं पे पहले लिख देते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो रहता है बेसिकली इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा SAM, मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसको हम लोग शॉर्ट में SAM बोलते हैं, और एक को RAM बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये हो जाएगा रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो अब ये जो तीनों ही तुम्हारे यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लांट्स के टिश्यूज दिख रहा है। ये कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं एक बार रिवाइज कर लो फिर से इसको। एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा प्लांट का पार्ट। ठीक है, यहां से सबसे पहले मैं ये जो ऊपर का रीजन है ये तुम्हारा शूट रीजन है। क्लियर। तो यहां पे तुमको देखने के लिए मिलेगा एपिकल मेरिस्टेम, ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम। इसके बाद बीच बीच में तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी, बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये इस टाइप से बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक, और इसके अलावा तुम्हारे लैटरल मेरिस्टेम जो रहते हैं ऐसे साइड बाय साइड में चिपके हुए रहते हैं, ऐसे साइड बाय साइड में चिपके हुए रहते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग लैटरल मेरिस्टेम। ऊपर को क्या बोल रहे हैं, एपिकल। क्लियर। ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरकैलरी। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा लैटरल मेरिस्टेम। तीनों का फंक्शन भी पता होगा, जाहिर सी बात है। जो एपिकल मेरिस्टेम रहते हैं बेसिकली दो टाइप के, एक हो जाएगा शूट में एपिकल, एक हो जाएगा रूट एपिकल। शूट एपिकल जो है ये ऊपर के ग्रोथ को करवाएगा, मतलब इसको एलोंगेट करेगा, इसको ऊंचा बनाएगा, आगे बढ़ाएगा। क्लियर क्लियर। उसके बाद तुम्हारा रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड ग्रोथ करवाने वाला रहेगा, ये अपवर्ड ग्रोथ करवाता है, वो डाउनवर्ड ग्रोथ करवाता है। उसके बाद ये जो इंटर कैलरी आया हुआ है, इंटर कैलरी जो है ये तुम्हारे मिडिल वाले रीजन का ग्रोथ करवाएगा, मिडिल वाले पार्ट का। लेकिन ध्यान देना इंटर कैलरी भी जो है तुम्हारा ये इलोंगेशन करवाता है प्लांट का। तो प्लांट की इलोंगेशन के लिए यहाँ पे दो टाइप के सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से, एक हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम और एक हो जाएगा तुम्हारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्लियर क्लियर। ध्यान देना, ऐसे ग्रोथ या ऐसा ग्रोथ जो तुम्हारा एलोंगेशन बढ़ाता हो, मतलब लंबाई बढ़ाता हो, उस ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। उस ग्रोथ को क्या बोला जाएगा, प्राइमरी ग्रोथ। तो बेसिकली एपिकल और इंटर कैलरी की वजह से जो ग्रोथ होता है प्लांट में, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ड्यू टू एपिकल एंड इंटर कैलरी टिश्यूज ग्रोथ इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। ड्यू टू दिस ग्रोथ इज नोन एज, या ग्रोथ इज प्राइमरी। इसको हम लोग 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया तुमको। प्राइमरी जहां जहां मिलेगा हम लोग इसको 1 डिग्री से ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। आ गया ये समझ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा ड्यू टू दिस ग्रोथ इज प्राइमरी, मतलब इनके वजह से। क्लियर। लैटरल जो रहता है ये बेसिकली तुम्हारे गर्थ को बढ़ाता है। गर्थ बोलने का मतलब विड्थ बढ़ाएगा, विड्थ, ठीक है, मतलब उसका मोटाई बढ़ाएगा। और अगर मोटा या फिर डायमीटर बोल लो, डायमीटर बढ़ाएगा। तो ये जो तुम्हारा ग्रोथ करवाता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। तो ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम जो ग्रोथ होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसे लिखो, परफॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ, 2 डिग्री ग्रोथ। आ गया ये समझ में। दूसरी बात समझो, प्राइमरी ग्रोथ तुमको सारे प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जो रहता है ये तुमको सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में देखने के लिए मिलता है, ये मोनोकॉट्स में नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल जो है वो तुम्हारे पिछले वाले चैप्टर में करना है हम लोग को। मैं यहाँ पे ज्यादा इसका नोट्स करवाने वाला हूं नहीं। तो जितने लोगों ने पिछले वाला चैप्टर पढ़ चुका होगा उन लोगों, वो लोग रिजेंबल कर चुके रहोगे टॉपिक को वहां से। क्लियर। अब देख लो, मैंने चैप्टर 1 से भी कुछ एलिमेंट उठा करके तुमको बता दिए, तुमको मैंने प्लांट के एनाटॉमी से कुछ एलिमेंट्स उठा करके बता दिए। अभी देखते रहो प्लांट के और पिछले वाले जो चैप्टर से प्लांट किंगडम से हो गया, और तुम्हारे बाकी चैप्टर से भी कैसे एलिमेंट्स यहाँ पे यूज होने वाले रहेंगे। जो जो पढ़े हुए हो ईमानदारी से
सबका बेहतरीन याद आ रहा होगा, इवन क्लास में खत्म होते होते तक तुम्हारे याद भी होते चलेंगे। मैंने बोल दिया कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। क्लियर क्लियर, चलो भाई, तो इतने को जल्दी से नोट डाउन करो। फिर हम लोग देखते हैं कि प्लांट का जो ग्रोथ रहता है उसको कैसे मेजर करते, तो मेजर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ देखेंगे इसके बाद। देखो जल्दी, लिखो जल्दी, इसको जल्दी नोट डाउन करो सारे के सारे पॉइंट्स। डन, वेरी गुड। आगे देखो, पहले नंबर का हम लोगों ने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या दिया हुआ है, प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट, या फिर क्या बोलना चाहिए इसको, इनडेफिनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल। ठीक है, हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल। जाहिर सी बात है, मेजरेबल की जो यहाँ पे बात किया हुआ है तुम्हारे भेजे में यही आ रहा होगा कि भाई टेप, इंची टेप लेकर के उसका अगर हम लोग लेंथ नापेंगे तो लेंथ मिल जाएगा, थिकनेस नापेंगे तो थिकनेस मिल जाएगा। सोच भी सही ही है, होता है ऐसे ही है। क्लियर, क्योंकि ध्यान देना अगर हम लोग प्लांट ग्रोथ को मेजरेबल मान रहे हैं तो प्लांट के ग्रोथ, सबसे पहले तो किस चीज में ग्रोथ हुआ वो देखना पड़ेगा इसमें हम लोगों को। तो जनरली हम लोग प्लांट के ग्रोथ हम लोग मानेंगे किसको, जनरली प्लांट ग्रोथ इज ड्यू टू, ऐसे लिखो, जनरली प्लांट ग्रोथ इज ड्यू टू इंक्रीज इन एक तो तुम्हारा हो जाएगा सारे के सारे सेल्स के लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स इनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म। पैदलो याद करो पिछले वाले टॉपिक्स को, हर एक चीज यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं सेल को, उनको क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। और दूसरा, इन सब के कॉम्बिनेशन को अगर साइटोसोल में मिला दिया तुम्हारा क्या बन जाएगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरली प्लांट ग्रोथ इज ड्यू टू इंक्रीज इन, क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म या फिर इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म। इसी को हम लोग प्लांट का ग्रोथ बोलेंगे। अब पहले मैं तुमको बोला कि इंची टेप लेकर के उसका हाइट नाप लो, उसका विड्थ नाप लो, तुमको पता चल जाएगा प्लांट ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको कैसे मेजरमेंट करोगे भाई, किलो तराजू लेकर के थोड़ी ना तौलेंगे कि साइटोप्लाज्म आज 2 किलो का हो चुका है, कल 5 किलो का बढ़ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो हमारे लिए साइटोप्लाज्मिक रेशियो या फिर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बोलो या फिर तुम्हारा प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बोलो, इनको मेजर कर पाना, इनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इनमें क्या क्या इंक्रीमेंट हुआ है, इसको मेजर कर पाना हमारे लिए क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। क्लियर क्लियर, तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कुछ इनडायरेक्ट पैरामीटर्स बनाए हुए हैं जिनको यूज करके हम लोग प्लांट के ग्रोथ को मेजर करने वाले होंगे। आ गया होगा ये समझ में? ठीक है, तो इसके लिए एक लाइन और चिपका, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू मेजर प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। ऐसे लिखो, टू मेजर प्रोटोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। So we use indirect measuring parameters या indirect parameters for measurement। लिखो, we use indirect parameters for measurement। ठीक है, इनडायरेक्ट पैरामीटर्स फॉर मेजरमेंट। अब देखो कि ये इनडायरेक्ट पैरामीटर्स जो हैं ये क्या क्या होने वाले होंगे। 5-6 देखेंगे भाई, ज्यादा नहीं देखने वाले। ठीक है, जो तुम्हारे बुक्स में जितना दिया हुआ है वो तो नहीं देखेंगे, उसके साथ साथ एक आध दो एग्जांपल चिपकाते हुए चलना है, काम चल जाएगा। तो वो जो इनडायरेक्ट पैरामीटर्स दिए हुए हैं ये इनडायरेक्ट पैरामीटर्स हैं क्या, सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे
इंक्रीज इन क्या ले ले पहले मैं, इंक्रीज इन साइज। ठीक है, एक हम लोग इसमें से देखेंगे इंक्रीज इन नंबर, एक हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन मास या फिर वेट। क्लियर, क्या क्या हो गया, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास और वेट। एक आ जाएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। एक आ जाएगा इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्लियर, कितने हो गया, एक दो तीन चार पांच। एक और लिखेंगे, लेंथ बस नहीं लिखे हुए, ये आया है ना, ये साइज आ गया है, नंबर आ गया है, वेट आ गया है, वॉल्यूम आ चुका है, लेंथ बचा हुआ था, लेंथ लिखो, इंक्रीज इन लेंथ, वही नहीं दिख रहा था। ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ, ये अलग है ना, अलग से पॉइंट, इसके नीचे ना लिखना, इंक्रीज इन लेंथ। क्लियर, तो ये बेसिकली 6 पैरामीटर्स के बारे में बुक में दिया हुआ है, हमको भी इन्हीं 6 पैरामीटर्स को लेकर के अपने मेजरमेंट को एक्सप्लेन करना है। एक एक लाइन में चिपकाना, बहुत ज्यादा है नहीं, नेक्स्ट पेज में हो चुका होगा इतना, हो चुका होगा इतना। अरे हुआ क्या, जल्दी बताओ भाई। डन, गुड, नेक्स्ट। एक एक करके पॉइंट बनाओ, एक एक लाइन में लिखते हुए चलो। देखो, पहले नंबर पे बोल रहा है प्लांट शेप, सॉरी साइज। प्लांट के लिए साइज देख रहे हैं, जाहिर सी बात है साइज ग्रोथ करेगा, प्लांट का जो सेल साइज है वो ग्रोथ करेगा। ये हम लोग बेसिकली सेलुलर बेसिस पे देख रहे हैं भाई, सीधी सी बात। ठीक है, तो प्लांट का जो सेल रहेगा ये तुम्हारा ग्रोथ करने वाला होगा, और जब भी तुम्हारा प्लांट का साइज ग्रोथ हुआ है, प्लांट का साइज ग्रोथ हुआ है, बोलने का मतलब उसमें क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ ही हुआ है, सीधी सी बात है। तो प्लांट का जो साइज रहता है, लिखो, प्लांट साइज इज मेजरेबल। It signifies the growth. For example, size of watermelon can get increased by 3,50,000 दिया हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेना, टाइम्स। मतलब अगर पुराना सेल तुम्हारा छोटा सा है तो 3,50,000 टाइम्स उसका क्या हो सकता है, जो नया सेल, जो सेल है उसका ग्रोथ हो सकता है, मतलब वो उतना बड़ा हो सकता है, उसका साइज उतना ज्यादा हो सकता है। अगर तुम्हारा इनिशियल सेल बोलने का मतलब जो तुम्हारा नया बन करके आया हुआ वहां पे सेल है, उसका साइज अगर तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, एक है, जितना भी है, जितना भी, ठीक है, जितना भी उसका साइज होगा वो तुम्हारे कितना, 3,50,000 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाता है, 3,50,000 टाइम्स। समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि जो वाटरमेलन का साइज इंक्रीज हुआ है, इससे हम लोग को क्या पता चल गया कि जो ग्रोथ होता है ये तुम्हारे साइज से भी पता चलता है, और हम लोगों ने इसको मेजर किया हुआ है कि जो उसका इनिशियल सेल था उससे नया सेल जो बन करके आने वाला होगा वो पुराने सेल से अपने आप को 3,50,000 टाइम्स बड़ा बना सकता है। क्लियर, एक बार में नहीं, थ्रू आउट द लाइफ। क्लियर, अगर एक सेल ग्रोथ करते गया, उसके साइज में ग्रोथ होते गया तो तुमको 3,50,000 टाइम्स का इसका ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। बुक में यही एग्जांपल दिया हुआ है, इसको रट्टा मार लो सीधा सीधा। नेक्स्ट, अगला में क्या लिखे थे यहाँ पे, इंक्रीज इन नंबर, ये बढ़िया लिखो, सेकंड नंबर इंक्रीज इन नंबर।
अच्छा, इंक्रीज इन प्लांट साइज है ना, ये साइज है, इंक्रीज इन प्लांट साइज, इसमें आ जाएगा इंक्रीज इन नंबर। क्लियर? तो इसके लिए बेसिकली एग्जांपल्स ही देखने हैं भाई, इसमें क्या डिटेल लिखोगे। इंक्रीज इन नंबर, नंबर बढ़ते जा रहा है तो जाहिर सी बात हमको पता है कि उसका क्या हो रहा है, वहां पे सेल साइज मतलब कि ग्रोथ हो रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, नंबर कब इंक्रीज करेगा, जब सेल तुम्हारा डिवीजन के फेज में जाएगा, डिवीजन के फेज में जाएगा वहां से वो अपना डिवीजन करेगा और डिवीजन के थ्रू अपने नंबर को क्या करने वाले रहेंगे, वहां पे बढ़ाने वाले रहेंगे। बेसिकली एग्जांपल से तुमको दिमाग में बिठाने हैं। इसके लिए जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे तुम्हारा मेज का दिया हुआ है, मेज का एग्जांपल दिया हुआ है, उसके जो शूट है, रूट 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 मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम है, इनमें तुमको एक सेल जो रहता है ये डिवाइड होकर के 17,500 मतलब 17,500 नया सेल बनाने का एबिलिटी रखता है। तो वही एग्जांपल में लिखना है। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर, तो एक इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो सिग्निफाइज, इतना क्या डिटेल लिखेंगे, लिखना चाहो तो लिख लो। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स सिग्निफाइज द ग्रोथ इन प्लांट्स। सिंपल, क्लियर? आगे एग्जांपल, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज प्लांट। अच्छा ऐसे लिखो, सेल्स ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज प्लांट कैन डिवाइड टू फॉर्म न्यू 17,500 सेल्स, 17,500 सेल्स पर आवर, एक क्या है घंटे में। ठीक है, एक घंटे में एक सेल जो रहता है वो 17,500 नए सेल्स डिवाइड करके बना सकता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंक्रीज इन सेल नंबर के हिसाब से एक एग्जांपल। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा? ठीक, नेक्स्ट कुछ कुछ को यहीं पे चिपका लेते हैं। इंक्रीज इन मास एंड वेट, इसको भी इधर लिखते हैं क्योंकि इसके लिए बुक में तुम्हारे दो टाइप के मास दिया हुआ है, मतलब कि वेट दिया हुआ है। ठीक है, देखो थर्ड, इंक्रीज इन मास और वेट, तो इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं भाई हम लोग, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। ध्यान दो, मैंने तुमको एक्टिविटी बताया था, क्लियर? एक्टिविटी नहीं, स्टेनिंग प्रोसीजर बताया था, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। उसमें हम लोगों ने लिखा हुआ था ड्राई वेट लेना है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था उसका ड्राई वेट लेना है। ऊपर से अभी पिछले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने कुछ एक एग्जांपल लिया हुआ था, जिसमें प्लांट का सबसे पहले वेट वेट लिया हुआ था और फिर बाद में उसको हम लोगों ने हीट करके उसको ड्राई वेट किया और बाद में फिर उसको बर्न करके उसमें से हम लोगों ने क्या निकाला, उसमें से हम लोगों ने निकाला था इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, मतलब कौन कौन से हैं। ठीक है, किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने पहले ड्राई वेट वाले एक प्लांट का टिश्यू लिया, उसको हम लोगों ने फ्रेश प्लांट बोलने का मतलब वेट वेट वाला एक प्लांट का हम लोगों ने पार्ट लिया, उसको हम लोगों ने पहले ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसको जलाया, जलाने के बाद उसमें से मिला हुआ था हमको। तो ध्यान देना, हमारे लिए सबसे बढ़िया या एक्यूरेट जो उसका वेट होगा वो कौन सा वेट होगा, ड्राई वेट होगा कि वेट वेट होगा? सीधी सी बात है, ड्राई वेट होने वाला होगा, क्योंकि वेट वेट ऑफ द प्लांट जो रहता है, फ्रेश वेट ऑफ द प्लांट जो रहता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेंट होता है, जिसके वजह से एक्चुअल प्लांट के पार्ट का जो मास या फिर वेट रहेगा वो हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते। समझ में आ गया ये? क्लियर? तो इंक्रीज इन वेट और मास, क्या बोल रहा है यहाँ पे, टू टाइप्स ऑफ वेट। क्या क्या आ जाएंगे, एक हो जाएगा तुम्हारा यहां से वेट वेट, वेट वेट, क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश वेट बोलते हैं। इसी को क्या बोला जा रहा है, फ्रेश वेट बोला जा रहा है। जब इसको हम लोग को एक्यूरेटली मेजर करना है तब के केस में हमारे लिए ये बहुत ज्यादा ये इनएक्यूरेट मेजरमेंट देता है। ये कैसा मेजरमेंट देगा, प्रोवाइड इनएक्यूरेट मेजरमेंट।
ठीक है। एक आ जाएगा इसमें से ड्राई वेट। क्लियर, ये तुमको प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट मेजरमेंट, प्रोवाइड्स सो मोस्टली प्रिफर्ड, तो मोस्टली प्रिफर्ड, इसी को प्रिफर किया जाता है। क्लियर, इतना समझ में आ चुका रहेगा। तो यहां से हो गया भाई तुम्हारा इंक्रीज इन मास एंड या फिर वेट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इंक्रीज इन वॉल्यूम बोल रहा है, तो इसके लिए एग्जांपल आता है तुम्हारा वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, वैक्यूलेशन इसको बोलेंगे, ध्यान देना। जब प्लांट का इंक्रीज होना चालू होता है, ठीक है, तो यहां से क्या आता है, जैसे मान लो ये प्लांट का सेल हो गया, इसके अंदर में होगा वैक्यूल, जैसे मान लो ये है वैक्यूल। तो होता क्या है, जब भी वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम की बात करें तो हम लोग बेसिकली देखते हैं वैक्यूल्स का वॉल्यूम। तो प्लांट में अगर ग्रोथ होगा तो सीधी सी बात है वैक्यूल्स जो रहते हैं ये ग्रोथ करना चालू करेंगे और उनका वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज कर जाता है। इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैक्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको? वैक्यूलेशन। तो इसमें एग्जांपल में लिख लेना यहीं पे एक चिपका करके, वैक्यूलेशन। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये बताता है कि वैक्यूल्स में ग्रोथ हो रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल्स जो है ये इंक्रीज हो रहा है। वैक्यूलेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं वैक्यूलेशन। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम से भी हमको पता चल जाता है कि भाई प्लांट में ग्रोथ हुआ है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया तुमको भाई किसी, क्या बोलना चाहिए, स्पेरिकल पार्ट में या फिर 3D पार्ट में, 3D पार्ट में ही दिखेगा, लेकिन ऐसे पार्ट में दिखेगा जहां का सरफेस एरिया अच्छा खासा हो। समझ में आ गया? तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया बोलने का मतलब फ्लैट सरफेस में हम लोग को ये ऑब्जर्व करना होता है। और इंक्रीज इन सरफेस एरिया हम लोग बेसिकली देखते हैं लीफ का, क्योंकि लीफ जो रहता है तुम्हारा फ्लैट सरफेस में आएगा। क्लियर, तो यहां से क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इंक्रीज इन फ्लैट सरफेस, सरफेसेस, क्या लिखना है यहां पे? इंक्रीज इन फ्लैट सरफेसेस। एग्जांपल में इसमें लिख लेना लीफ। क्लियर, क्या आ जाएगा यहां से? लीफ। लीफ जो रहता है इसका मेजरमेंट हम लोग को करना होता है, इसका मेजरमेंट से हम लोग को पता करते हैं कि प्लांट में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। जाहिर सी बात है, छोटा प्लांट रहेगा छोटा लीफ होगा, बड़ा प्लांट हो जाएगा बड़े बड़े लीफ्स आ जाएंगे, सीधी सी बात। क्लियर, तो लीफ या फिर जो भी वहां पे फ्लैट सर्फेसेस रहने वाले रहेंगे उनके ग्रोथ के हिसाब से भी हम लोग बता पाते हैं भाई कि प्लांट में ग्रोथ हुआ। ये सारे के सारे मेजर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या बोलना चाहिए, पैरामीटर्स। इनको देख कर हम लोग बताएंगे कि प्लांट में ग्रोथ हुआ। भाई प्लांट के कौन से पार्ट के, कौन सा सेल ढूंढोगे, कहां गया, कौन सा सेल ढूंढोगे और उससे कौन से साइटोप्लाज्मिक रेशियो को देखोगे, कौन से प्रोटोप्लाज्मिक रेशियो को देखोगे। जाहिर सी बात है, इसीलिए ये जो प्रोसेस ऊपर में लिखा होता है कैसा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हम लोग को सिंप्लीफाइड वे में प्लांट की ग्रोथ को देखना है। तो ये सारे के सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये इनडायरेक्ट पैरामीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ अ प्लांट। क्लियर, क्लियर, बस ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे इंक्रीज इन, क्या लिखे थे भाई, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन लेंथ बोल रहा है, तो इंक्रीज इन लेंथ को भी देख करके हम लोग बताते हैं कि प्लांट में ग्रोथ हुआ है। बेसिकली इसके एग्जांपल में तुमको लिखना है लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब। इंक्रीज इन प्लांट लेंथ ना लिखो, थोड़ा सा अंदर वाले पार्ट को भी लिखना है, इंक्रीज इन पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को इस वाले क्लास में नहीं, नेक्स्ट वाले क्लास, मतलब इसका डेवलपमेंट, पोलन ट्यूब क्या होता है और ये कैसे ग्रो करेगा, मतलब कितना कहां पे ग्रो करता है, ये तो हम लोग को प्लांट के मॉर्फोलॉजी में ही देख लेना है। लेकिन इसके बारे में डिटेल कि ग्रोथ कैसे करता है, कहां तक पहुंचता है, क्या उसमें से पास होने वाला रहेगा, कैसे पास होने वाला रहेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये सब हमारे 12th के सिलेबस का पार्ट है। तो अभी हम लोग को इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अभी सिर्फ इतना भेजे में बिठाओ कि इंक्रीज इन पोलन ट्यूब जो रहेगा ये तुम्हारा इंक्रीज इन लेंथ का एक बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे होने वाला होगा। आ गया ये समझ में? क्लियर,
चलो इतने को नोट डाउन करो फटाफट। डन, गुड। तो देखो इतने में से तुम्हारे प्लांट के बेसिकली जो मेजर्स हम लोग देख, मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या बोलना चाहिए, फीचर्स जो है ये हम लोगों ने देख लिया कि जो इसका ग्रोथ रहता है ये मेजरेबल होता है, और प्लांट का ग्रोथ जो रहता है वो तुम्हारा इनडिटर्मिनेट होता है, मतलब इंडेफिनिट होता है, वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन उसका ग्रोथ होते चलेगा। एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता, क्लियर, एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता। एनिमल के केस में स्पेसिफिक रहता है, ग्रोथ जो रहता है वो स्पेसिफिक रहता है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचेगा, किसी एक स्पेसिफिक लिमिट तक जाएगा, थ्रू आउट द लाइफ नहीं होने वाला। आ गया समझ में? अदरवाइज हम लोग भी ताल का पेड़ बन करके मरते, क्लियर, हम लोग भी यहाँ पे ताल का पेड़ बन करके मरते। एक चीज जो तुमको बताना छूट गया था वो पहले एक बार लिख लेते हैं, ध्यान देना। पहले वाले पेज में ही मैंने जगह बचा करके रखा है अपने लिए, तुम देख लेना, किसी भी कोने में चिपका लेना। देखो प्लांट में जो बेसिकली ग्रोथ होता है, ठीक है, प्लांट में जो बेसिकली ग्रोथ रहता है इसको हम लोग दो टाइप से और क्लासिफाई करेंगे, टू टाइप से और क्लासिफिकेशन इन टू टाइप। ऐसे लिखो, टू टाइप्स खाली लिख दो चुपचाप, टू टाइप से। एक को हम लोग बोलते हैं ओपन ओपन डेवलपमेंट, ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं ओपन डेवलपमेंट, और एक को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड डेवलपमेंट, सॉरी क्लोज्ड ग्रोथ। एक होता है ओपन ग्रोथ, एक होता है क्लोज्ड ग्रोथ, ठीक। ओपन ग्रोथ हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें तुम्हारा ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होने वाला रहेगा, और क्लोज्ड ग्रोथ हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें थ्रू आउट द लाइफ उसमें से ग्रोथ नहीं होने वाला है, क्लियर, एक स्पेसिफिक लिमिट तक होने वाला है। तो इसमें ओपन में क्या होता है, ओपन ओपन ग्रोथ, इसमें क्या होता है, ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ग्रोथ एक सर्टेन लिमिट तक ही होता है, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड या फिर सर्टेन, हाँ टाइम पीरियड ही ले लो, ग्रोथ फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक, क्लियर। अब ध्यान दो, ओपन ग्रोथ अगर प्लांट की बात करेंगे तो कौन कौन से पार्ट्स अगर यहाँ पे ओपन ग्रोथ दिखाएंगे बोलने से, एक तो उसका रूट हो जाएगा, एक तो उसका शूट पार्ट हो जाएगा, एक तो उसका स्टेम पार्ट हो जाएगा, एक उसके ब्रांचेस आ जाएंगे। ये कभी नीचे गिरते हैं क्या? पूरा जब तक प्लांट जिंदा है तब तक उसके साथ में ये पार्ट्स भी ग्रो करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे, इसमें एग्जांपल्स में तुम लिख सकते हो, एक आ जाएगा इसमें से स्टेम, क्लियर, एक आ जाएगा इसमें से रूट, क्लियर, एटसेट्रा, बस इतना ही लिख लो। शूट भी लिख सकते हो, ब्रांचेस भी लिख सकते हो, सब आ जाएंगे इसी में। लेकिन जो क्लोज्ड ग्रोथ रहता है प्लांट में, ये तुमको बेसिकली देखने के लिए मिलता है, एग्जांपल के लिए लिखो, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, क्लियर, क्योंकि ये एक लिमिट टाइम तक ये क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद में ये प्लांट से शेड कर जाते हैं, वहां पे चिपके तो रहेंगे नहीं भाई, जाहिर सी बात है, क्लियर। तो जब तक ये प्लांट के साय में रहते हैं, प्लांट के साथ में जब तक रहेंगे, और जब तक ये 100% मैच्योर नहीं हो जाते तब तक ये क्या करते रहते हैं, ग्रोथ परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे ही इनमें प्रॉपर मैच्योरिटी आ जाता है उसके बाद से फिर ये जो पार्ट्स रहने वाले रहते हैं ये प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं, और इनका ग्रोथ जो रहेगा जाहिर सी बात है खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब प्लांट में थे तो इनको प्रॉपरली क्या मिल रहा था, वहां पे प्लांट में जब तक थे तो इनको प्रॉपरली वहां पे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ वहां पे हो पा रहा था। प्लांट से डिटैच होने के बाद अब इनके लिए प्लांट के न्यूट्रिएंट्स का कोई मतलब नहीं है, अब वो मिलेगा ही नहीं इनको, सीधी सी बात है, जमीन से थोड़ी ना खोद खोद के खाएंगे ये लोग खाना, ठीक है। तो वहां पे फिर इनका ग्रोथ जो रहता है वो खत्म हो जाता है। तो इस टाइप से हम लोग प्लांट के ग्रोथ को दो और टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग ओपन ग्रोथ, एक को बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड ग्रोथ। ओपन ग्रोथ उसमें जिसमें ग्रोथ लाइफ टाइम तक, पूरे लाइफ स्पैन तक होने वाला होगा, और क्लोज्ड ग्रोथ उसको बोलेंगे जिसमें तुम्हारा ग्रोथ एक सर्टेन लिमिट तक होने वाला होगा, क्लियर, आगे इतना समझ में? तो ठीक है भाई, आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है ये स्टार्ट किया मतलब आधे घंटे पूरा खींच देगा। आज मैं टाइम तुमको आधे घंटे एक्स्ट्रा दूंगा नहीं, क्योंकि आज मेरे लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, मतलब बचाना है। तो आज इतना मैं इसको कंप्लीट करेंगे, कल हम लोग कोशिश करते हैं मैं कल 1.5 घंटे से ऊपर निकाल दूं, थोड़ा सा पेशेंस रख करके बैठे रहना, ठीक है, कोशिश की बात है, अब सिचुएशन पर भी डिपेंड करेगा वो कितना झेल पा रहे हो, क्लियर। तो कल अच्छा खासा टाइम निकालेंगे, क्योंकि मैंने तुमको देखो पहले ही बोल दिया, अब आने वाले चैप्टर्स जो हैं ये तुम्हारे छोटे छोटे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम हम लोग खींचेंगे नहीं, हम लोग एक एक दिन भले ज्यादा टाइम अब दे पाएंगे, क्योंकि तुमको चीजें अब समझ में आएगा,
क्योंकि एलिमेंट जो है वो पहले पढ़ चुके हुए हो। 5 इसमें से हम लोग को हार्मोन्स देखना है बेसिकली, फाइनली बस वही हमारा मेन टॉपिक है। क्लियर, वही ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन जो देखे थे ना पूरा, क्लियर, बस वही सारे के हैं, वही सारे एंजाइम्स सॉरी हार्मोन्स देखेंगे, उनके फंक्शंस देखेंगे, उनके बारे में डिटेल देखेंगे, फाइनल हमारा वही। हालांकि उसके पहले में भी अच्छा खासा कंटेंट है भाई, अच्छा खासा हमारा टॉपिक आएगा अब इसके आगे में, ग्रोथ रेट। क्लियर, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स वहां पे यूज होते हैं, तो अब कोशिश करूंगा भाई तुमको समझाने का, बायो वाले हो तो क्या कर सकते हैं। ठीक, मैथ से तो थोड़ा सा एलर्जी रहता ही है, और मैं आज इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि फिर हम लोग पहुंच जाएंगे फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तक, और ग्राफ कल मैंने भर भर कर करवाया हुआ है पूरे 1.25 घंटे तक, आज फिर करवा दूंगा तो मेरे को मेरे मन में गाली बकना चालू कर दोगे। इससे बढ़िया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले टॉपिक्स को आज छोड़ दो, यहीं तक का अच्छे से दिमाग में बिठाओ, कल तुम्हारा आगे कंटिन्यू करते हुए अच्छा खासा पोर्शन निपटा देंगे कल, ठीक है। चलो, तो कल, हाँ एक चीज और, फिजिक्स का भी तो तुम्हारा चैप्टर खत्म हो चुका है। जितने लोगों का फिजिक्स का रिकॉर्डेड नहीं देख पाए वो अभी तक उन लोगों के लिए है कि क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत ज्यादा किया नहीं है, मैंने बेसिक 4-5 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव वाले करके छोड़ दिया है, और ऑब्जेक्टिव वाले जितने क्वेश्चंस है बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस लाए गए हैं तुम्हारे लिए, तो आज मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा या एक दिन में नहीं करूंगा। क्या है, तुम्हारे उस पर 10 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था पिछले वाले में, क्लियर, मतलब पिछले वाले टॉपिक तक का, और अप्रोक्सीमेट मान करके चलो तुम्हारे 56-58 अराउंड के क्वेश्चंस है, तो भाई एक दिन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन कर पाना इम्पॉसिबल है, तुमको ही पता ही है। क्लियर, तो अब करेंगे क्या, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर तो खत्म हो चुका है, अब 1-2 दिन में वो तुम्हारे अरेंज हो जाएगा फोल्डर में, तो मैं क्या करने वाला हूं कि अब हर एक टाइप के क्वेश्चंस को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक दिन में बना करके जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलते जाएगा मैं वहां पे अपलोड करते हुए चलूंगा, और क्वेश्चन वाले सेक्शन में तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे, तो जिनके जिनके चैप्टर्स हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेट सभी के चैप्टर्स हो चुके हैं मेरे को पता है, तो क्वेश्चन जैसे ही तुम्हारे फोल्डर में अरेंज हो जाते हैं, एक एक क्वेश्चन उठा उठा करके बनाना चालू करो, ताकि तुमको पता चले कितने पानी में हो। बन जाए बहुत बढ़िया, ना बने तो रुके रहना, वीडियो सब आ जाएंगे उनके सॉल्यूशंस के, एक एक करके देखते हुए सॉल्व करते हुए चलना, गारंटी, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। किस बेसिस पे बोलोगे, तो वो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है या फिर आने वाले चांसेस के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है, सारे क्वेश्चंस बेहतरीन लेवल के हैं। जिनको 100% कॉन्सेप्ट पता है टॉपिक्स के, उससे क्वेश्चंस बनना चालू हो जाएगा, नहीं तो हर क्वेश्चन में अटकोगे तो सोचना पड़ेगा, सोचोगे तो फिर दिमाग चलेगा उसमें और क्वेश्चन बनने के चांसेस बनेंगे। क्लियर, और जिसमें डाउट आएगा, जिस क्वेश्चन में भी डाउट आएगा उसको तुरंत पूछ सकते हो, ताकि मैं उसको इंस्टेंट सॉल्व करवा दूं। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो कल वाले 3 बजे वाले बैच में या 3-3:30 जितने बजे भी टाइम चले वो देखते हैं, उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3 बजे वाले में शिफ्ट कर दिया जाए। 3 बजे का टाइमिंग 4 दिन का बाकी कर देंगे तो शिफ्ट, तो इधर क्या टाइमिंग बहुत ज्यादा भाग जा रहा है, फिर ये बायो का क्लास तुम्हारे आधा-पौना घंटा पहले हो जाएगा, तो तुम्हारे इधर में 8:30 बजे तक क्लासेस भी जो रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे, तो तब के केस में हमारे पास और ज्यादा चांसेस रहेंगे टाइम को इन्वेस्ट करने का। 8:30 बजे खत्म हो जाएगा तो भाई इच्छा करता है कि और थोड़ा सा बैठ जाए, इधर 9, 9:15, 10 बज जाता है, उसके बाद फिर इच्छा जो है वो खत्म होना चालू हो जाता है। यहीं पे घर होता तब तो मैं 12, हालांकि वो कभी कभार ऐसा होता है, क्लियर, और उस टाइम पे ऐसा होगा ही नहीं, आराम से जब भी होगा 1.5 घंटे के बाद भी अगर इच्छा है तो निपटा लो फिर। क्लियर, तो देखते हैं टाइमिंग का जो भी इशू है, हालांकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा नहीं टाइमिंग, जो भी होगा तुम्हारा आधा घंटा 15 मिनट का आगे पीछे ही होना, उससे ज्यादा तुमको टाइमिंग डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्लियर, ठीक है। तो अब इतने सारे एलिमेंट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखना, कल हालांकि कोई हैवी तो है नहीं, सारे बेसिक एलिमेंट्स हम लोगों ने किया हुआ है, फिर भी ये सारे एलिमेंट्स तुम्हारे भेजे में रहने चाहिए नेक्स्ट क्लास में, और डिटेल में करते हुए हम लोग चैप्टर को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर, चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था, अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल।